नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज है दिनांक 1 अप्रैल 2025। दुनिया के लिए भले ही ये मूर्ख दिवस हो, लेकिन हम किसान भाइयों के लिए ये एक आने वाले नए साल की तैयारी का पहला दिन है। किसान साथियों, 1 अप्रैल से आपको 15 जून तक अपने खेत की तैयारी कर लेनी है अगली सीज़न के लिए। अगली सीज़न के लिए कहने का मतलब किसान साथियों, खरीफ फसल के लिए। और यहाँ से शुरू होता है हमारा ये 75 दिनों का समय, जो कि हमें आने वाले सीज़न से अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी का समय होता है। इस समय में किसान साथियों, हमें कुछ ऐसी जानकारी जुटानी, कुछ ऐसे कार्य करने हैं कि आने वाली विकट परिस्थितियों में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकें। हालाँकि किसी भी फसल का पूर्ण उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों, आवश्यक परिस्थितियाँ होना चाहिए। आवश्यक परिस्थितियों में किसान साथियों, बीज, खाद, ज़मीन का उपजाऊपन और सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो होता है क्लाइमेट का। जैसा आप भी जानते हैं, प्रतिवर्ष हम विभिन्न प्रकार की तैयारियां करते हैं, कुछ जोखिम उठाते हैं, कुछ नए बीज ट्राई करते हैं, और इस प्रकार से किसान साथियों हम वर्ष प्रतिवर्ष खेती में उन्नति की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उत्पादन तो निश्चित रूप से हमने बढ़ा लिया है, लेकिन खरीफ सीजन का देखें तो हमारा उत्पादन किसान साथियों नीचे गिरता जा रहा है, और जो लागत है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो हमें कुछ ऐसी तैयारियां करना है जो आने वाले सीज़न में, चाहे हम मक्का की फसल लगाएं, चाहे सोयाबीन की लगाएं, मूंगफली की लगाएं, मूंग की लगाएं या उड़द की लगाएं, अच्छा उत्पादन देकर जाए। तो चलिए जान लेते हैं कि वो हमें क्या क्या काम करने हैं। तो जैसे ही किसान साथियों, हमारी रबी का सीज़न समाप्त होता है, हमें ज़्यादा समय व्यर्थ गवाए खेत की जुताई कर देना चाहिए। खेत की जुताई में किसान साथियों, यदि आपको 2 से 3 वर्ष हो गए हैं, यदि आपने खेत की मिट्टी को पलटा नहीं लगाया है या पलव नहीं कराया है, तो प्रति 3 वर्ष में एक बार आप मिट्टी का पलटा ज़रूर लगाएं और प्लो ज़रूर करवाएं, यानी गहरी जुताई अवश्य करवाएं। दूसरा है किसान साथियों, यदि आपने पलटा लगाया है या पलव करवाया है, तो आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच भी ज़रूर करवानी चाहिए। कारण ये है किसान साथियों कि विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी है, वो अलग अलग प्रकार की हैं, और हमारी मिट्टी में भी अनेक प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब हम अंदाजे से जो खाद देते हैं, तो हमारी लागत ज़्यादा आती है। हमें नहीं पता कि हमारे खेत की मिट्टी में कौन से पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हैं और कौन से कम मात्रा में हैं। जो पोषक तत्व पहले से ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हैं, और यदि हम उसकी पूर्ति अलग से और ज़्यादा करते हैं, तो एक तो हमारी लागत ज़्यादा आती है, दूसरा उस पोषक तत्व की अधिकता से दूसरे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है। लागत बढ़ रही है, नुकसान भी हो रहा है। तो यदि हमें पता चल जाए कि हमारे खेत में सल्फर की कमी है, पोटाश की कमी है, तो केवल हम उन्हीं को देकर अपनी लागत भी बचा सकते हैं, और हमें हमारी फसल को सभी पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। तीसरा है किसान साथियों, यदि आपने जायद में कोई फसल लगाई है या गर्मी के सीज़न में कोई फसल लगाई है, तिल लगाया है या मूँग उड़द लगाया है, तो आप उसकी देख-रेख करते रहें किसान साथियों, और उसमें कीटों का प्रकोप देखते रहें। और जहाँ पर किसान साथियों सफ़ेद लट यानी व्हाइट ग्रब, जिसे अब गोबर का कीड़ा कहते हैं, देख रहे हैं कि हम 2 से 3 सालों में ये जो कीड़ा है हमारी सोयाबीन की फसल को, मूँगफली की फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है। तो जहाँ पर इस प्रकार की संभावनाएँ ज़्यादा दिखती हैं आपको, जिस खेतों में ज़्यादा इनका प्रकोप दिखता है, वहाँ पर आप गहरी जुताई करवाएँ, तो ऑटोमेटिक रूप से किसान साथियों इसका जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट अभी का समय का ये है किसान साथियों, कि इस वर्ष गेहूँ का रकबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था। गेहूँ का रकबा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, मज़दूर काफ़ी महँगे थे, तो किसान भाइयों ने हार्वेस्टर से और ट्रैक्टर के रीपर से गेहूँ कटवाए हैं, जिसके कारण किसान साथियों गेहूँ के कृषि अवशेष काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बचे हैं। प्रतिवर्ष किसान भाई इनको जला देते हैं। जलाने से किसान साथियों 2 से 3 प्रकार के नुकसान होते हैं। सबसे पहले मिट्टी खराब होती है, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं किसान साथियों, वो मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम जो भी खाद देते हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है जिस रूप में हमारी फसल को चाहिए। जैसा आप भी जानते हैं कि जो भी हम रासायनिक खाद देते हैं वो सीधा हमारी फसलों को उपलब्ध नहीं होता है। पहले वो कन्वर्ट होता है दूसरे रूप में, नाइट्रोजन नाइट्रेट रूप में होता है, पोटेशियम
जो पोटास होता है पोटेशियम रूप में परिवर्तन होता है, फास्फोरस फास्फेट रूप में परिवर्तन होता है, इनको जीवाणु करते हैं। और जब ये जीवाणु कम हो जाते हैं किसान साथियों, या ये मर जाते हैं, तो हम जो भी खाद देते हैं वो पड़ा रहता है और हमारी फसल को अवेलेबल ही नहीं हो पाता है। तो सबसे बड़ा नुकसान है कि जीवाणु की कमी हो जाती है, और जो भी हमने खाद दिए हैं किसान साथियों, हमारी कृषि अवशेष में वो मौजूद रहते हैं। जो भी हम पोषक तत्व हमारी फसलों को उपलब्ध कराते हैं, वो उसकी पत्तियों में, डंठलों में और उससे होने वाली फसल में यानी उपज में भी मिलते हैं। तो किसान साथियों, उपज का तो हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो पोषक तत्व हमारी फसल के अवशेषों में रह जाते हैं, वो यदि हम जला देते हैं तो वो भी जलकर समाप्त हो जाते हैं। यदि उन पोषक तत्वों को हम हमारे खेत की मिट्टी में मिला दें या अपनी जो खेत की मिट्टी में उपलब्ध करवा दें, तो उन पोषक तत्वों की मात्रा हमारे खेत में बढ़ जाएगी। परिणाम ये होगा कि उन पोषक तत्वों की पूर्ति यानी खाद हमें कम देना पड़ेगा। तो आप जो भी कृषि अवशेष है, चाहे किसी भी फसल की हो किसान साथियों, गेहूँ को छोड़कर आप उनको जलाएँ नहीं। आप उनको रोटावेटर करके खेत की मिट्टी में मिला दें। हालाँकि किसान साथियों, ये थोड़ा-सा महँगा पड़ता है, लेकिन इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है। यदि आप इसको जला देते हैं तो खेत तो एकदम क्लियर दिखता है, लेकिन धीरे-धीरे वो बंजर की स्थिति की ओर चला जाता है, या कहें कि उसमें पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, रासायनिक खाद की मात्रा जो आप देते हैं वो उसे प्रॉपर मिल नहीं पाता है। तो इस प्रकार से हमारा दोहरा नुकसान होता है। एक तो लागत ज़्यादा लगानी पड़ती है, सूक्ष्मजीव समाप्त होते हैं, पोषक तत्व हम डाल रहे हैं उनको भी हम जला देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा नुकसान होता है। तो थोड़ी-सी परेशानी यानी जब आप डोरा चलाते हैं खरीफ की सीज़न में, उसमें आपको दिक्कत आती है। रोटावेटर चलवा के किसान साथियों, जब सोयाबीन, मूँग, उड़द या खरीफ फसल की बुआई करें, उस समय किसान साथियों आप थोड़ा-सा 15 से 25 किलो यूरिया प्रति एकड़ तक यदि आप डाल देते हैं, तो ये कृषि अवशेष जल्दी से सड़ जाते हैं और हमारी फसल को वो सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं जो इनमें उपलब्ध रहते हैं। तो इस प्रकार से हम हमारी फसल को एक ऐसा नेचुरल खाद दे देते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। और किसान साथियों, यदि आपके पास रायडे का या किनोए का या अन्य प्रकार का जो भी भूसा पड़ा है जिसे पशु नहीं खाते हैं, तो आप उसे बेचें नहीं। थोड़े से लालच में आप उसे बेच देते हैं। परिणाम स्वरूप ये होता है किसान साथियों कि आज हमारे खेतों में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, तो यदि खेत में बिखेर कर हम खेत की जुताई कर दें, तो ये पोषक तत्व जो इन कृषि अवशेषों में हैं, हमारी फसलों को मिल जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े-बड़े जंगल में भयंकर वृक्ष होते हैं, वो इतने सघन होते हैं, इतने स्वस्थ होते हैं कि उनमें इधर से उधर निकलना भी मुश्किल होता है। तो किसान साथियों, वहाँ पर तो कोई खाद नहीं दे रहा है, तो फिर वो कैसे पनप रहे हैं? तो किसान साथियों, उसका रीज़न ये है कि हर वर्ष पतझड़ आता है, पत्तियाँ हैं वो नीचे गिर जाती हैं, पानी और तापमान की वजह से वो सड़ जाती हैं, हुमस का काम करती हैं, और फसल को यानी उन पेड़ पौधों को जो पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं और काफ़ी बड़े होते हैं। तो हम क्या है, खेती से निकाल तो काफ़ी रहे हैं, अनाज निकाल रहे हैं, भूसा निकाल रहे हैं, बदले में उसे ऑर्गेनिक मैटर नहीं दे पा रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाने के लिए हम कृषि अवशेषों को जलाकर या अन्य तरीके से बर्बाद ना करके किसान साथियों अपने खेतों में ही उनको मिला लें। हालाँकि लागत थोड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी आपको अन्य तरीकों से ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार से आप आने वाले खरीफ सीज़न के लिए खेत की तैयारी और मिट्टी की जाँच कर लें, और जो बीज आप लगाना चाहते हैं किसान साथियों, उसको भी समय से प्राप्त कर लें। 2 से 3 प्रकार की वैराइटियाँ लगाएँ। किसी भी फसल की आगे पीछे जो समय लेती है पकने में, आपके क्षेत्र के हिसाब से वो अनुकूल हो। इसी हिसाब से यदि आप आने वाली फसल की तैयारी करते हैं, इन 75 दिनों के समय में पूरा मैनेजमेंट करके, तो किसान साथियों निश्चित रूप से आप अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं। सबसे बड़ा जोखिम रहता है मौसम का, उसको आप हाथ में नहीं रख सकते, लेकिन बाकी जो तैयारियां हैं वो आप पूरी कर सकते हैं, तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, आपकी जो लागत है वो घट सकती है, आपका जो लाभ का प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। तो एक छोटा सा किसान हूँ किसान साथियों, और छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों, ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।